प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हमारा अभी वही पुराना ही चल रहा है, चेंज ऑफ अस्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है तो कैसे परिवर्तन होता है, और ये भी पढ़ चुके हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बदलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बदलता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बदलता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से हम पास्ट टेंस को भी पढ़ चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बदलता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। कब? तब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहती है तब देखेंगे। मूल जो परिवर्तन है वो तो वही है, सेड को सेड ही रहने देते हैं यदि उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, ये आप भली भांति इससे परिचित हो चुके होंगे। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आते हैं, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। थोड़ी सी जो समस्या आपको हो सकती है मुझे लगता है वो हेल्पिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है उसमें हो सकती है, तो उसको हम देख रहे हैं आज। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है, द राइटर सेड आई विल गो टू हैम्पटन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो वही द राइटर सेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने दिया, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए। आई जो है वो राइटर के लिए आया तो इसको हमने थर्ड पर्सन में बदल दिया, तो ये हो गया ही, और विल को बदल दिया वुड में और बाकी सेंटेंस को पूरा कर दिया। तो ये पूरा इनडायरेक्ट में हो गया, द राइटर सेड दैट ही वुड गो टू हैम्पटन। हैम्पटन एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, उसको आप जानते रहिए। अगला जो एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो माई फ्रेंड सेड टू मी है तो सेड टू मी को टोल्ड में हमने बदल दिया, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए। आई जो है वो फ्रेंड के लिए आया है तो यहाँ भी ये थर्ड पर्सन में बदल गया, तो ये हो ही हो गया। आई के साथ बेटा देखो शैल लगता है लेकिन ही के साथ विल लगता है, तो यहाँ अगर ही के साथ विल लगता है तो अगर ये पास्ट टेंस में है तो विल का वुड हो जाएगा, तो ये हो गया माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। यू है, यू को मी में बदल दिया, यू जो है वो लिसनर के लिए आया है तो यहाँ इसको हमने मी में बदल दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, माई फ्रेंड सेड टू को टोल्ड में बदला, मी ले आए, कंजंक्शन को कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए, आई के स्थान पर ही ले आए, और यहाँ ही के साथ विल लगता है तो पास्ट टेंस में वुड हो जाएगा, तो ये ही वुड बी वेटिंग फॉर यू की जगह मी। अगला एग्जाम्पल है, रवि सेड टू मी दे विल हैव गॉन फॉर द जर्नी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। रवि सेड टू मी, सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, मी को ले आए, कंजंक्शन दैट को ले आए, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके, दे चूंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसलिए हमने दे को दे ही रहने दिया, विल को बदल दिया वुड में और सेंटेंस को पूरा कर दिया, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, रवि टोल्ड मी दैट दे वुड हैव गॉन फॉर द जर्नी। अगला एग्जाम्पल है, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर आई शैल हैव बीन गोइंग होम टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है
तो द सर्वेंट सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। ऑब्जेक्ट है हिज मास्टर, तो इसको लिखा, तो द सर्वेंट टोल्ड हिज मास्टर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट ले आए। आई जो है वो सर्वेंट के लिए आया है, तो यहाँ ये थर्ड पर्सन में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ही, और ही के साथ विल लगता है तो पास्ट में हो जाएगा वुड, तो ही वुड हैव गॉन, हैव बीन, गोइंग होम, और टुमारो को हमने यहाँ नेक्स्ट डे में बदल दिया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, द सर्वेंट सेड टू को हटा करके टोल्ड, ऑब्जेक्ट ले आए हिज मास्टर, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके ले आए कंजंक्शन दैट। आई को जब हमने चेंज किया सब्जेक्ट के अनुसार तो ये हो गया ही, और विल हैव तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो ये हो जाएगा वुड हैव बीन गोइंग होम द नेक्स्ट डे। इस तरह से आज आपका ये रूल पूरा हुआ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा, और आज ये हमारा फ्यूचर टेंस भी पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहती है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं बदलती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वो चीजें जो नहीं बदलती हैं उनको एक्सेप्शन कहा जाता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो भी कुछ बातें ऐसी हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो कि चेंज नहीं होती है। टेंस में जो चेंज होता है वो तो हमने देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पास्ट इंडेफिनिट में गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पास्ट कंटिन्यूअस में गया, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पास्ट परफेक्ट में गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया, किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदला, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला, कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आज हमने ये देखा कि फ्यूचर का जो इंडेफिनिट है वो कैसे चेंज होता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस है वो कैसे चेंज होता है, फ्यूचर का जो परफेक्ट टेंस है वो कैसे चेंज होता है, और फ्यूचर का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कैसे चेंज होता है। हमने आज जो एग्जांपल रखे हैं वो सब फ्यूचर टेंस के हैं कि फ्यूचर टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। क्रमशः हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक्सेप्शन के रूल अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।